नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। बहुत ही खूबसूरत और यादगार दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। सामान्य दिन होता तो आज ज़रूर उनके दफ्तर जनक में उनसे मुलाकात होती। पिछले कुछ सालों से वे पत्रकारों को दफ्तर बुलाते थे, कुछ नाश्ता पानी करवाते थे, जन्मदिन की बधाई लेते थे, कुछ एक केक काटते थे और वे हम सब से खुलकर बातें करते थे। उनके जन्मदिन की अनेक तस्वीरें हैं मेरे पास, उनके जन्मदिन के अनेक बातचीत है मेरे पास, जो बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। दरअसल मैं चाहता था कि 11 अक्टूबर को इस साल मैं उनके जन्मदिन के मौके पर 2 किताबें लेके आऊँ। दोनों किताबों की योजना बन चुकी है और उस पर काम चल रहा है, लेकिन कुछ विलम्ब हो गया जिसकी वजह से उसका प्रकाशन कुछ समय के लिए टल गया है। लेकिन ये दोनों किताबें आएंगी जल्दी ही। एक किताब में तो सारे मेरे इंटरव्यूज़ और मेरे लेख और मेरी यादें होंगी, और दूसरी किताब में मेरे मित्रों, पत्रकार मित्रों, कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं की बातें होंगी अमिताभ बच्चन के बारे में। मुझे पूरा यकीन है ये दोनों पुस्तकें पठनीय होंगी और संग्रहणीय भी होंगी। ये दोनों नॉटनल से आएंगी जल्दी ही। तब तक अमिताभ बच्चन की यादें मैं करूं और बातें करूं तो मुझे याद आता है जब मैं मुंबई आया था तो पहली मुलाकात मेरे एक मित्र हैं, नवभारत टाइम्स में काम करते थे पहले, सुमंत मिश्र, उनके साथ मैं फिल्म सिटी गया था। और फिल्म सिटी में संभवतः वे मृत्युदाता की शूटिंग कर रहे थे और वहाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। वह चलती फिरती और सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर जलसा में बुलाया और जलसा के अपने दफ्तर में जहाँ वो बैठा करते थे वहाँ वो इंटरव्यू हुआ था, जहाँ मैं और सुमंत मिश्र दोनों गए थे और दोनों ने मिलकर वो लंबी बातचीत की थी जो मेरी एक किताब में संकलित है। उसके बाद से लगातार उनसे मुलाकातें होती रही हैं और जो बातें मुझे अपील करती हैं अमिताभ बच्चन के बारे में, एक तो उनके काम करने की इच्छा शक्ति। जिस तरीके से इस उम्र में, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था और फेसबुक पर डाला था कि वे मास्क पहन के घर से निकल रहे हैं, क्यों कि 12 से 15 घंटे उन्हें दिन भर में काम करने और फिर रात को लौटना है। जब एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी ब्लॉग लेखन और ट्विटर और फेसबुक, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने उनको बहुत पहले जब कहा था कि ब्लॉग लिखना चाहिए उनको, तो उन्होंने कहा था मैं अपनी बातें क्यों शेयर करूं लोगों से, और क्यों मैं ऐसे अपने मन की बातें करूं, लोगों को क्या अच्छा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति आई कि उन्होंने खुद ब्लॉग बनाया बोल बच्चन नाम से, और फिर उसके बाद से अभी तो वो दूसरे एक प्लेटफॉर्म पर चला गया है और फिर ट्वीट है, फिर ब्लॉग है और फेसबुक है, और हर जगह आप देखेंगे गौर करके कि वे नंबर डाल करके और करते हैं। और पिछले दिन उन्होंने बताया कि एक भी दिन वे नाका नहीं करते, और हमने देखा कि वे अस्पताल गए थे तब भी वहाँ से उन्होंने ट्वीट जारी रखा, अपडेट जारी रखा। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो उनके अस्पताल के बाहर तमाशा बनता है चैनलों का, वो तमाशा नहीं बना। हम सभी को, उनके प्रशंसकों को, उनके दर्शकों को उनकी खबरें आती रहीं। यह बहुत अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन को लेकर लोगों को शिकायतें हैं कि वो बहुत खामोश रहते हैं, मौजूद मौक़ों पर बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो यह उनकी आदत शुरू से रही है। ऐसा नहीं है कि वे अभी खामोश हुए हैं और अभी चुप हो गए हैं। हमें कुछ कलाकारों को ऐसी आज़ादी देनी चाहिए। हाँ, बेहतर होता अगर वे सभी मौक़ों पर, ऐसे ज़रूरी मौक़ों पर कुछ बोलते, अपना पक्ष रखते, लेकिन उनका पक्ष न रखना भी एक पक्ष है और उसे हमें समझना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन आज भी सक्रिय हैं। केबीसी की शूटिंग चल रही है अभी हाल ही में प्रभास और दीपिका की जो फिल्म है उसके लिए उनको साइन किया गया है, और ये बड़ी खबर आई थी पिछले दिनों। इसके अलावा अभी भी उनको फोकस में रख के प्रोजेक्ट बनते हैं, उनको केंद्र में रख कर प्रोजेक्ट बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में कोई ऐसा उम्र दराज अभिनेता या अभिनेत्री है जो इस उम्र में इतनी ज़्यादा सक्रिय है।
कहने के लिए तो जोहरा सहगल ने चीनी कम में काम किया था, जबकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन के अभी की उम्र से भी ज़्यादा उम्र थी, लेकिन वो छिटपुट काम था ऐसा। लेकिन अमिताभ बच्चन तो हर साल लगातार काम कर रहे हैं। आप देखें कि 7 हिंदुस्तानी से लेके गुलाबों सिताबों तक उनकी फ़िल्मों की फ़हरिस्त बना लें आप, और हर फिल्म में कहीं न कहीं उनकी केंद्रीय भूमिका है। नायक नायिका कोई भी हो, लेकिन केंद्रीय भूमिका में अमिताभ आ ही जाते हैं। मुझे याद है जब वे जॉन अब्राहम के साथ एक फ़िल्म कर रहे थे, और तब मैंने उनसे पूछा था कि, और उस समय लगातार वे फिल्में ऐसे नए अभिनेताओं के साथ कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िल्म का सारा बोझ मेरे कंधे पर ना आए, फ़िल्म का कुछ बोझ दूसरे कलाकारों के कंधों पर भी जाए, जिससे फ़िल्म अगर अच्छी न चल पाए, अच्छा बिजनेस न करे, तो उसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार न माना जाऊँ। इस तरीके से, और मैंने सेट पर भी उनको देखा है, शूट करते हुए देखा है, जहाँ वे लगातार रिहर्सल करते हैं। उनकी एक आदत है, शायद आपने भी गौर किया होगा, कि वे सेट पर जो प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं, वो 5-6 कुर्सियाँ एक साथ लगा करके फिर वो बैठते हैं, क्योंकि उनके घुटनों से नीचे के पैर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वे अपने आराम के लिए ऐसा करते हैं। और अमूमन वैनिटी में नहीं जाते हैं वे। शॉट ख़त्म होने के बाद जैसे दूसरे अभिनेता दौड़ के वैनिटी में चले जाते हैं, उनको कुछ ज़रूरी मीटिंग करनी होती है, ज़रूरी बातें करनी होती हैं। मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में ये गौर किया कि वे सेट पर जब रहते हैं तो सिर्फ अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही कोई मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के लिए उनका अलग स्थान है, घर है, दफ्तर है। अनुशासन, हमें अनुशासन सीखना चाहिए, दृढ़ता सीखनी चाहिए, कार्य लगन जो होता है वो सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। इस उम्र में भी, अभी 78 के हो जाएंगे वो, 78 की उम्र में भी जिस तरीके से सक्रिय हैं और लगातार सोच समझ के साथ काम कर रहे हैं, और फिल्मों में तो उनकी भूमिकाएं और ज़्यादा गहरी हो गई हैं और ज़्यादा सार्थक हो गई हैं। हाँ, एक फेज रहा है उनके कैरियर का, और मैं तो कई बार मानता हूँ कि हिंदी फिल्मों को भ्रष्ट करने में भी उनका हाथ रहा है, उनका ही योगदान रहा है। जब वे वन मैन इंडस्ट्री थे और निर्देशकों को उनकी बारे में, उनकी कहानियों में कल्पना नहीं सूझती थी, तो एक ही तरीके के काम, घिसे पीटे काम उनसे करवाए जाते थे। बावजूद इसके वे फिल्में हिट होती थी और लोगों को पसंद आती थी। अब शायद उन फिल्मों को आप देखें, पलट कर देखें, या आज की पीढ़ी के दर्शक देखें, आज के युवा मिलेनियल बच्चे उनको देखें, तो शायद उन्हें वे फिल्में पसंद ना आए। लेकिन उन फिल्मों की भी अपनी एक भूमिका रही है, और जब फिल्मों का हम जब ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं तो हम ये सारे काम नहीं भूल सकते। हाँ, मूल्यांकन करते वक्त ज़रूर हम इस बात की चर्चा करेंगे और करते रहेंगे कि अमिताभ बच्चन की वजह से फिल्मों का कितना फ़ायदा हुआ और अमिताभ बच्चन की वजह से फिल्मों का कितना नुकसान हुआ। ये सब बात की बातें होंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें उनकी इस ऊर्जा को सलाम करना चाहिए, फ़िलहाल उनके इस लगन को सलाम करना चाहिए, फ़िलहाल उनके इस तत्परता को सलाम करना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय के पाबंद हैं वो, और सब कुछ, सारा काम एक निश्चित समय पर करते हैं, कहीं कोई कोताही नहीं करते हैं। सेट पर या ऐसे भी उनको चलते हुए आप देखें तो उनके कदम हमारे जब 1.5 कदम हो गए, उनके वो 1 कदम होते हैं। ये रफ्तार है उनकी, और इस उम्र में भी ये रफ्तार बनी हुई है। हालांकि उनको अनेक बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, बावजूद इसके वे काम से नहीं चकते। और हाँ, इन सब के बावजूद वे रोज़ रात में जा कर के सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं अपने प्रशंसकों के लिए, जिन्हें वे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं अपनी, और उस एक्सटेंडेड फैमिली से उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और उनके बातों का जवाब देते हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं, उनसे लगातार इंटरेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता पत्रकारों से या फिल्मी हस्तियों से उनका इतना इंटरेक्शन है जितना अपने एक्सटेंडेड फैमिली से है। और हाँ, एक बात मैं बताऊं उनके बारे में जो कि बहुत रेयर है, दुर्लभ है, फिल्मों के दस्तावेज़ीकरण पर और
उसके डॉक्यूमेंटेशन पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। वे अपनी सारी फिल्में तो जमा कर ही रहे हैं, अपने पिताजी से संबंधित सामग्रियां भी जमा कर रहे हैं, और कोशिश उनकी है कि अपने लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी वे लगातार डॉक्यूमेंट करते रहें। इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जब उनके इंटरव्यू के लिए गए हैं और हमारी बातचीत चल रही है, उस समय उनका अपना एक रिकॉर्डर भी चल रहा होता है, उनका वीडियो भी शूट हो रहा होता है। शायद अपने समय को रिकॉर्ड करने वाला दूसरा कोई ऐसा अभिनेता नहीं है। हालांकि ये सारा काम सरकारी स्तर पर होना चाहिए। वे जिस उम्र में है उस उम्र में उनके पीछे एक सरकारी कैमरा होना चाहिए, खास करके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, नेशनल आर्काइव का, जो लगातार उनकी गतिविधियों को कैद करता रहे और हमारे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे, क्योंकि वे हमारे समय के लिविंग लीजेंड हैं, सदैव मौजूद हैं हमारे बीच में। हम चाहते हैं कि वे वैसे ही स्वस्थ रहें और लगातार काम करते रहें। जी हाँ, इसी में हम सबकी खुशी है और शायद इसी बात से वे भी खुश होंगे। तो अमित जी, हम लोग प्यार से उनको अमित जी भी कहते हैं, बाकी दर्शक तो उनको अनेक नामों से पुकारते हैं, प्रशंसकों के लिए भी इनके पास अनेक नाम हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर फिल्म बिरादरी के लोग उनको अमित जी कहते हैं और अमित जी नाम से ही संबोधन करते हैं। और हिंदी के शायद वो विरले अभिनेता हैं अब जो हिंदी में बातें करते हैं। तो इतना आज, और आप लोगों से वादा है कि जल्दी ही उन पर केंद्रित 2 किताबें होंगी। एक में मेरे लेख और इंटरव्यू होंगे, दूसरे में मेरे दोस्तों के किए गए, कलाकारों के किए गए, निर्देशकों के बोले गए संवाद होंगे। धन्यवाद, मेहरबानी। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल।